नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आप किसी जगह पहली बार जाए और आपको लगे यहाँ तो आप पहले भी आ चुके हैं। कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो और उसी वक्त आपको लगे कि ऐसा तो आपके साथ पहले भी हुआ है, ऐसा होना मेमोरी इल्यूजन से जुड़ी एक साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है। इस साइंटिफिक थ्योरी को डेजा व्यू कहा जाता है। डेजा व्यू एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब होता है कि पहले से देखा हुआ। डेजा व्यू के समय एक व्यक्ति को किसी घटना को लेकर ऐसा लगता है कि ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ है। डेजा व्यू से जुड़ी घटनाओं का संबंध टाइम ट्रेवल से होता है। इसमें एक घटना दो हिस्सों में बट जाती है। इसका एक हिस्सा अलग होता है, दूसरा हिस्सा अलग समय काल से जुड़ा होता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति को ये घटना उसके साथ दोबारा हुई लगती है। इसी अनुभव को डेजा व्यू कहा जाता है। डेजा व्यू के समय व्यक्ति को लगता है कि जो उसके साथ वर्तमान में हो रहा है उसके साथ भूतकाल में भी हो चुका है। डेजा व्यू के पीछे वैज्ञानिक थ्योरी ये है कि हमारे मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा शरीर के बाईं तरफ को नियंत्रित करता है और दूसरी हिस्सा दाईं तरफ को। जब कभी हम किसी तरह के हैंगओवर या थकान की स्थिति में होते हैं तो एक सिग्नल मस्तिष्क के दोनों हिस्सों तक साथ नहीं पहुंच पाता। ऐसा जब एक सेकंड के लिए भी होता है तब भी हमारा मस्तिष्क ये सोचने लगता है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है। पहले ऐसा माना जाता था कि पहली घटना पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया कि ये झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से में है। 2016 में वैज्ञानिक कोनार और उसकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिन्हें उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, लेकिन यही एक पेच था। उदाहरण से समझिए, कोनार की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, नींद। कुछ देर बाद जब वो इस प्रतिभागी से पूछा गया न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब उसने एक एक करके सब ये पूछे गए और नींद के शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि उसने यह शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण है कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना की पैदा हुई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द उसके सामने कहा गया है। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा व्यू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके होते या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं तब हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसी ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही ये डेजा व्यू की भावना जन्म लेती है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि डेजा व्यू हो, सांस लेना, कुछ सेकंड रुक कर बिना ज़्यादा एनालिसिस किए अपने काम में वापस से जुट जाना।